सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 28 अगस्त। और आज हम सभी 28 अगस्त से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास भी साथियों आपकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज क्या है कि अभी दो अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक बने हैं और साथ ही में रेलवे बोर्ड के भी नए चेयरमैन बन गए। तो इन सभी अपॉइंटमेंट को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही उससे पहले एक बार मैं आपको पहले 2 मिनट के अंदर 27 अगस्त के करंट अफेयर्स को रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये पूरे भारत में कब से लागू की जाएगी, तो 1 अप्रैल 2025 से। और इसी से संबंधित मैंने आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ाया था कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य ये कौन सा बन गया है, तो महाराष्ट्र। लद्दाख में अभी साथियों 5 नए जिलों का गठन किया गया था। और अब लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी हो गई है, तो टोटल 7। एक तो साथियों लेह और जो कारगिल है, ये पहले से ही यहाँ पर 2 जिले मौजूद हैं। और अभी 5 नए जिलों को और गठन को मंजूरी दे दी है। तो ये 5 जिले कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, तो एक तो बताया था मैंने आपको जांजगढ़ जिला, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था द्रास जिला, तीसरा के गठन का किया जाएगा शाम जिले का, चौथा होगा नुब्रा, और पांचवा कौन सा होने वाला है, तो चांगथांग जिला। अभी अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया के अंदर स्थित है, इस पर अभी चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के जो बालक है ये कौन बन गए, तो तेगवीर सिंह, जो कि साथियों पंजाब के रोपड़ के रहने वाले हैं और ये मात्र 5 वर्ष के हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो कि हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। अभी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे जो भारतीय नागरिक हैं ये कौन बन गए, तो आंध्र प्रदेश के गोपीचंद थोट्टाकुरा। और इन्होंने साथियों एक दिन पहले ही कहा कि वापसी की है, और इनका दिल्ली के अंदर वापस स्वागत भी किया गया था। अभी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है सलीम होस, इनका भी 94 वर्ष की आयु में क्या है कि निधन हो गया है, तो ये लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। भारत ने भी किस देश को 10 जो 20वीं क्यूब्स है ये प्रदान किए हैं, तो ये भी सत्य यूक्रेन को प्रदान किए हैं, क्योंकि मोदी जी क्या है कभी यूक्रेन की यात्रा पर थे। अभी चंद्रमा का जो एक क्रेटर है इसका नाम पासांग लामू शेरपा के नाम पर रखा गया है। ये किस देश की है, तो ये साथी नेपाल की पहली महिला पर्वतारोही थी पासांग लामू शेरपा। और नेपाल से साथी उतरते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं के नाम पर क्या है कि अभी चंद्रमा का दक्षिण में स्थित एक क्रेटर का नाम रखा गया है इन पर। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला जो पहला राज्य ये कौन सा बना था, तो उत्तराखंड। अब आज का साथी पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन साथी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ही रहने वाला है, स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी किसे जो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है यानी कि आईटीबीपी, इसके अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये बन चुके साथी संजीव रैना साहब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथी जो संजीव रैना साहब है, इनको भी आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त कर दिया है, जो कि 1987 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। फिलहाल ये साथी वर्तमान में भोपाल में बल केंद्रीय मुख्यालय में आईजी के रूप में कार्यरत है। बात करते साथियों हम लोग पहले आईटीबीपी के बारे में। तो आईटीबीपी के साथियों जो गठन है ये 1962 में किया गया था, भारत चीन युद्ध के बाद। और इसका मुख्यालय की पूछे आप लोगों से, तो ये नई दिल्ली के अंदर है। अब मैं साथियों आपको हाल फिलहाल में अर्धसैनिक बल के जो महानिदेशक बने हैं एक बार आपको उनको रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए साथियों जो नीना सिंह है ये वर्तमान में जो सीआईएसएफ है इसकी डायरेक्टर जनरल है। अनीश दयाल सिंह इनको भी सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। दलजीत सिंह जो चौधरी हैं ये सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक है। और थोड़ा सा साथी दिमाग पर जोर डालिए, मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया था कि जो दलजीत सिंह चौधरी है इनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था रिसेंटली के।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी साथियों अर्धसैनिक बल से संबंधित ही क्वेश्चन है। अभी जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है यानी कि एनएसजी, इसका जो महानिदेशक है ये किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो पहले साथियों जो एनएसजी के महानिदेशक थे नलिनी प्रभा, इनके स्थान पर अब जो बी श्रीनिवासन है, इनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त कर दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और 27 अगस्त को क्या है कि बी श्रीनिवासन को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया है। बात करते साथियों बी श्रीनिवासन के बारे में, तो ये 1992 बैच के बिहार कैडर के क्या है कि आईपीएस अधिकारी हैं। और ये इस पद पर कब तक रहेंगे? तो 31 अगस्त 2027 तक। इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि इन्होंने नलिनी प्रभात का स्थान लिया है। बात करते हैं साथियों हम लोग एनएसजी के बारे में यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 को। और इसका भी मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर। अगला अपॉइंटमेंट देखिए, आगे के साथियों जो 4 अपॉइंटमेंट है, इन चारों पर स्टार मार्क करके रखिएगा। इन चारों अपॉइंटमेंट्स में डेफिनेटली आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो आईसीसी के नए चेयरमैन है ये अभी कौन बन गए? तो वैसे तो साथियों आपको इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, ये अमित शाह के बेटे जय शाह, ये भी आईसीसी के क्या है कि नए चेयरमैन बन गए। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है यानी कि जो बीसीसीआई है, इसके ये सचिव थे जय शाह। और इनको भी आईसीसी का क्या है कि चेयरमैन बना दिया गया है। और साथियों खास बात क्या है कि ये सबसे कम उम्र के आईसीसी के चेयरमैन भी बने हैं। और इनको क्या है कि निर्विरोध चुना गया है। हालांकि साथियों जो जय शाह है ये 1 दिसंबर से पद संभालेंगे। और आईसीसी के जो मौजूदा चेयरमैन है न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले, इनका जो कार्यकाल है ये 30 नवंबर को खत्म होगा। और वर्तमान में साथियों जय शाह है ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। अब साथियों ये क्या है कि बीसीसीआई के जो सचिव है इसका पद छोड़ देंगे। तो अभी साथियों न्यूज में क्या है कि एक नाम चर्चा में बना हुआ है बीसीसीआई के सचिव पद के लिए, ये है अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली। तो हो सकता है साथियों रोहन जेटली क्या है कि बीसीसीआई के नए सचिव बने। बात करते हैं हम लोग आईसीसी के बारे में, तो स्थापना हुई थी इसकी 1909 के अंदर। मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएई के दुबई के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये बन चुके हैं जय शाह, जो कि 1 दिसंबर से कार्यभार संभालेंगे। इस क्वेश्चन पे भी साथियों स्टार मार्क कर लीजिए। अभी जो रेलवे बोर्ड है इसका जो नया अध्यक्ष और सीईओ है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन चुके हैं साथियों सतीश कुमार। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दरअसल भी 1 सितंबर 2024 को क्या है कि जो सतीश कुमार है ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का पदभार संभालेंगे। और ये स्थान किसका लेने वाले हैं? तो ये अभी रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला चेयरमैन बनी थी जया वर्मा सिन्हा, इन्हीं का स्थान लेंगे, जो कि 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाली है। और वर्तमान में यदि आप लोगों से पूछे कि रेलवे मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साथियों जो एप्पल है इसने अपना नया जो मुख्य वित्तीय अधिकारी है यानी कि सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ये किससे नियुक्त किया है? ये बना दे साथियों केविन पारेख को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों जो केविन पारेख है इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। अभी भारतीय मूल के जो एप्पल कार्यकारी है जिनका नाम है केविन पारेख, इनको भी कंपनी का क्या है कि नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। और इनका साथियों जो कार्यकाल है ये 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। ये स्थान किसका लेंगे? तो लुका मैस्त्री का। और यदि आप लोगों से पूछे कि एप्पल के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो टीम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईसीसी ने जो महिला टी20 विश्व कप है 2024, इसके लिए टीम इंडिया का जो कप्तान है ये किससे बना दिया गया? ये बनाया साथियों भारत की हरमनप्रीत कौर को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अच्छा साथी, मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, ज्यादा दिन नहीं हुए, खाली एक ही हफ्ता हुआ है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो आईसीसी है, इसने मंगलवार को जो पूर्व प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की शेख हसीना, इनके सत्ता से बाहर होने के बाद जो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप है 2024 वाला, ये पहले बांग्लादेश के अंदर होस्ट आयोजित होने वाला था, लेकिन इसको कहां पर स्थानांतरित कर दिया था, तो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। और ये जो विश्व कप है ये 3 से लेकर 20 अक्टूबर तक अब दुबई और शारजाह में आयोजित किया जाएगा। और इसी में साथ ही जो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप है 2024, इसी के लिए जो टीम इंडिया का कप्तान है ये हरमनप्रीत कौर को बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला समानता जो दिवस है यानी कि वुमेन इक्वलिटी डे, ये आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह दिवस साथ ही आपका प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हर साल 26 अगस्त को क्या है कि वुमेन इक्वलिटी डे मनाया जाता है, क्योंकि साथ ही साल 1920 में क्या है कि अमेरिकी संविधान में 19वां संशोधन पारित हुआ था, जिसके तहत महिलाओं को क्या है कि वोट देने का अधिकार मिल गया था। और ये महिलाओं के लिए क्या है कि एक बड़ी उपलब्धि थी। इसी कारण क्या है कि महिला जो समानता दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो 26 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी किस देश ने आत्मघाती एक ड्रोन का अनावरण किया है? तो ऐसा करने वाला साथी जो देश बना है जिसने भी आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है, ये बना भी उत्तर कोरिया देश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर कोरिया के साथ जो लीडर है किम जोंग उन, इन्होंने अभी आत्मघाती ड्रोन के प्रदर्शन का निरीक्षण किया है। और ये जो साथियों आत्मघाती ड्रोन है इसकी खासियत क्या है, तो पहले तो साथियों ये लक्ष्य को क्या है कि भेदेगा, और उसके बाद क्या है कि स्वयं को ये नष्ट कर लेगा। बात करते हैं साथियों हम लोग उत्तर कोरिया के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में देखिए, आपको ऑरेंज कलर में जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये साथियों आपका उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये प्योंगयांग। मुद्रा मुद्रा के चलती है तो नॉर्थ कोरियन वॉन। और यहाँ के लीडर कौन है तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि किम जोंग उन। और यहाँ से साथियों एक क्वेश्चन और पूछता है कि नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया है इसको डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो 38 डिग्री जो पैरेलल लाइन है ये नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी विभाग है इसके द्वारा शुरू की गई जो विज्ञान धारा योजना है इसकी अवधि कितनी है? तो इसके साथ ही 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है विज्ञान धारा योजना को। विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी विभाग है इसने 3 केंद्रीय योजनाओं को क्या है कि एक नई योजना में विलय किया है, और इसको नाम दिया है विज्ञान धारा योजना। ये जो विज्ञान धारा योजना है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक रहने वाली है। और इसका साथ ही उद्देश्य क्या है, तो देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता के निर्माण को बढ़ावा देना। अच्छा, 3 योजनाएं कौन सी हैं जिनको विज्ञान धारा योजना में विलय किया गया है? तो एक तो साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित संस्थागत तथा मानव क्षमता निर्माण, दूसरी है अनुसंधान एवं विकास, और तीसरी है नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास तथा तैनाती। इन 3 केंद्रीय योजनाओं को क्या है कि इसमें विलय करके विज्ञान धारा योजना का अनावरण किया है, जिसकी अवधि कितनी है तो 5 वर्ष। ये आज का साथ आपको आखिरी क्वेश्चन है, और इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो जारी JLL के वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शी सूचकांक में भारत जो है ये अपना किस स्थान पर रहा है? तो वैसे तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि पहले ही आ गया है, भारत रहा है इसमें 31वें स्थान पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी 27 अगस्त को क्या है कि जो वैश्विक संपत्ति सलाहकार है JLL, इसने मंगलवार को कहा है कि भारत का शीर्ष रियल एस्टेट बाजार क्या है कि पहली बार पारदर्शी क्षेत्र में शामिल हो गया है। और इसके मुताबिक साथ ही कुल 89 देशों में भारत जो है 31वें स्थान पर रहा है। ये जो सूचकांक है ये वाणिज्य संपत्तियों के संस्थागत रूप लेने और डेटा पहुंच में क्या है कि सुधार को दर्शाता है। अब एक बार हम लोग शीर्ष स्थान वाले देशों को और देख लेते हैं। तो पहले पे साथ ही ब्रिटेन, दूसरे पर रहा है फ्रांस, तीसरे पर है अमेरिका, चौथे पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, और यदि भारत के लोग स्थिति पूछे तो 31वें स्थान पर है भारत। ये साथियों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे।
इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अभी कौन सा शहर जो है ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का जो है ये चौथा शहर बन गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और इस क्लास के साथ ही जो पीडीएफ है ये आप लोग क्या है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि साथियों टेलीग्राम ग्रुप क्या है कि कभी भी बैन हो सकता है। तो जो भी विद्यार्थी है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का साथियों जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, तो आप लोग यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि साथियों अभी जो भी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर क्या है कि पहली व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दी है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।